हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, इसके पहले हमने 2 वीडियोस देखे ना। इसमें हमने एक नया लेसन स्टार्ट किया है, पार्ट 1 स्वर। आम्ही पार्ट 1 स्वर सुरू केला आहे। त्यामध्ये अ ते उ पर्यंत सर्वप्रथम आपल्याला अ ते उ पर्यंत हे स्वर पाहायचे। त्यापैकी सबसे पहले हमें अ से लेके उ तक स्वर देखने ना। उसमें से हमने अ आणि आ, त्यापैकी अपन अ आणि आ हे 2 स्वर शिकले। अ और आ हमने पढ़ा है और यांचे वाचन कसे केलं आपण तेही माहिती आहे ना। अ कशाचा? यस, सांगायचा अ अननसाचा, अननसाच्या, अ अननसाचा सीख लो अपन। मैंने आपको बताया था चा क्यों लगता है। हिंदी में हम का लगाते हैं और मराठी में चा। जैसे हम हिंदी में पढ़ा था अ अनार का, वैसे ही हम मराठी में पढ़ेंगे अ अननसाचा। नंतर आ कशाचा? काल मी चित्र काढून दिले का, पिक्चर्स ड्रॉ करके दिए थे मैंने। आ आईचा, आ कशाचा? आ आईचा। आ या स्वरापासून आई हा शब्द तयार होतो। मतलब देखो बच्चों, अ अननस, अ अननस। और जेव्हा हा अक्षर शब्द तयार झाला तिथे सर्वप्रथम काय लिहिलं अपन? ओ। सबसे पहले हमने क्या लिखा? अ। फिर उसके बाद में बाकी के अक्षर लिखे हमने। तो कौन सा किस लेटर से, किस अक्षर से शुरू हो रहा है ये नाम? अ से। हा शब्द कोणत्या अक्षरापासून तयार होतो? अ पासून। म्हणून आपण याला म्हणू अ ह्या शब्दापासून तयार होणारा शब्द त्याचे वाचक अ अननसाचा। कैसे पढ़ेंगे हम? अ अननसाचा। नंतर आ आहे, इथे सुद्धा आ पहिलं। आ आईचा, आपासून आपण आई, आशा, आजी शिकलो। आणि तुम्हाला 3-3 वर्ड में लिहायला दिले। मैंने आपको 3-3 वर्ड लिखने दिए थे और आपको कहा था कि कॉपी में लाइन ड्रॉ कीजिए और 3 पार्ट करके पेज में आप लिखिए, कहा था ना। और आपने लिखा भी होगा उम्मीद है। तो चलो, मुलांना आपण अ आणि आ हे शिकलो। हमने अ और आ पढ़ा। अब आज हम तीसरा स्वर पढ़ेंगे। इसके बाद आगे वाला स्वर पढ़ेंगे। वो कौन सा है? आता अ आणि आ। आ के बाद क्या आता है? ई आता है ना। येतो की नाही? अ आणि आ यानंतर तीसरा स्वर येतो ई। कोणती ई? लहान ई। कौन सी ई है यहाँ? छोटी ई। एक छोटी ई होती है और एक बड़ी ई होती है बच्चों। तो उसमें से यहाँ है छोटी ई। कोणती ई आएगी? काय वाचायचं मुलांनो? हाँ, वाचायचं लहान ई। काय आहे ही? लहान ई। तर आता आपण ई ह्या स्वरापासून तयार होणारे शब्द सीखूया। आज क्या पढ़ेंगे हम? ई इस शब्द से, ई इस स्वर से, शब्द नहीं, ई इस स्वर से बनने वाले शब्द पढ़ेंगे। अब कौन कौन से शब्द? तो चलो बच्चों देखो, मैंने इधर भी एक पिक्चर ड्रॉ किया है और इधर भी। देखिए, एक पिक्चर इधर है और एक इधर है। मुलांना दिसत आहे तुम्हाला? माझ्या दोन्ही बाजूला मी 2 चित्र काढलेले आहे, बनाया है मैंने पिक्चर्स। आता तुम्ही यांना ओळखा बरं, हे काय असणार? आप पहचानिए, क्या हो सकते हैं? पहचान सकते हैं ना? ये किस चीज का पिक्चर दिख रहा है आपको? कोई हाउस की तरह दिख रहा है ना। और ये भी दिखाई दे रहा है, ये तो बिल्डिंग है। तो ये दोनों भी क्या है? ये दोन्ही काय आहे? ही आणि हे। यह बिल्डिंग है, याला आपण बिल्डिंग म्हणतो इंग्लिश मध्ये। आणि हे घर आहे, याला सुद्धा आपण बिल्डिंग म्हणू शकतो। कारण एकाच्या वर जो सिंपल होता है उसे हम घर या झोपड़ी कहते हैं ना। लेकिन एक के ऊपर एक अगर वह उसके फ्लोर होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? बिल्डिंग। हमें बिल्डिंग यह शब्द अच्छे से आता है ना। उसी को अब हम मराठी में पढ़ेंगे। आता आपण त्याला मराठीमध्ये काय म्हणतो याला आणि याला? हे दोन्ही एकच आहे, ये दोनों भी एक ही है। इनके लिए दोनों के लिए नाम एक ही है, बस मैंने 2 अलग-अलग पिक्चर्स बनाए हैं, ठीक है ना। कंफ्यूज होना नहीं है। तर या दोघांसाठी मराठीत कोणतं नाव आहे? जैसा अपन ई हिंदी में हमने पढ़ा था, ई इमली का पढ़ा है आपने, पढ़ा है ना। यस। तो अब हम मराठी में इसकी रीडिंग कैसे करेंगे? जसा आपण अ अननसाचं वाचलं, आ आईचा, तशा प्रकारे आता ई चे वाचन आपण कसं करूया? तर ई चे वाचन आपण करूया ई इमारतीचा। ही काय आहे दोन्ही? त्याला मराठीमध्ये म्हणतात इमारत।
तर याचं वाचन आपण करूया इमारतीचा. कशाचा? इमारतीचा. कशाचा म्हणूया? इमारतीचा. इमारत. बघा सगळ्यात प्रथम आपण बघूया इथे ही काय आहे? ही काय आहे? दोन्ही इमारत. काय आहे? इमारत आहे ना. यांचं नाव काय आहे? इमारत. इन्हें हम कहेंगे मराठी में इमारत. लेकिन सिर्फ हम रीडिंग करते समय इमारत ऐसे नहीं पढ़ते. आपण वाचन करताना फक्त इमारत असं वाचू का? नाही. जसं आपण अननसाचा आईचा वाचला तशाच प्रकारे ईचे वाचन आपण करूया इमारतीचा. कशाचा? इमारतीचा. आता झालं बरोबर. आता याचं वाचन करूया इमारतीचा. काय म्हणूया? इमारतीचा. आपण शिकलो अननसाचा आईचा आणि आता आपण शिकूया आज इमारतीचा. समझ लो मुलांनो? इमारतीचा. बच्चों आपको समझ में आया? हमने अननसाचा आईचा और आज हम पढ़ रहे थे इमारतीचा मतलब ईश्वर से बनने वाला शब्द. तो यहाँ भी एक बिल्डिंग है ना. यह जनरली ऐसी क्या होती है सिटियों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग आपने देखा होगा. बहुत ऊंची 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 बिल्डिंग्स होती है ना. तो कुछ बिल्डिंग इस तरीके की होती है और कुछ बिल्डिंग इस तरीके की भी होती है. जिसको जैसी पसंद है वो अपने तरीके से बनाता है ना. घरे वेगवेगळी सुद्धा असतात. कोणी असे बिल्डिंग बनवतात तर कोणी अशा प्रकारे बिल्डिंग बनवतात. तर ही आहे इमारत. ही काय आहे? इमारत. आणि ही सुद्धा आहे इमारत. इमारत में इंग्लिश मध्ये याला म्हणतात building. बिल्डिंग म्हणतात ना. याला सुद्धा BUILDING बिल्डिंग. ही सुद्धा बिल्डिंगच आहे. BULDING. बिल्डिंग हा शब्द आप सबको जाना पहचाना है ना. बिल्डिंग हा शब्द तुमच्यासाठी ओळखीचा आहे. पण इमारत हा शब्द नवीन आहे कारण हा मराठीमध्ये आहे आणि मराठी आपण ह्याच वर्षी शिकण्यास सुरू केलं आहे ना. तर आता इमारत, आई आणि अननस हे तीन स्वर आणि त्या तीन स्वरापासून तयार होणारे तीन शब्द आपण शिकलो. अ पासून तयार होणारे तीन शब्द कोणकोणते? अननस, अजगर आणि अडंबर. शिकलो ना. अ पासून हे यापासून अननस, अजगर आणि अडंबर. नंतर आ पासून आपण शिकलो. आ कशाचा? आ पासून आई, आईचा. आ पासून आजी आणि आ पासून आरसा. हे तीन शब्द आपण मागील व्हिडिओमध्ये शिकलो. तशाच प्रकारे जैसे हे अ पासून तीन शब्द, आ पासून तीन शब्द, जैसे हमने अ से तीन शब्द और आ से बनने वाले तीन शब्द पढ़े वैसे ही हम क्या पढ़ेंगे फिर आज कौन से स्वर से बनने वाले तीन शब्द पढ़ेंगे? देखिए ई से, है ना. क्योंकि आज हम ई पढ़ रहे हैं कारण आज आपण ई शिकत आहोत. म्हणून ई ह्या स्वरापासून तयार होणारे अशाच प्रकारे तीन शब्द शिकूया. ई से बनने वाले तीन शब्द पढ़ेंगे और फिर आप उन्हें क्या करेंगे? कॉपी में लिखेंगे. और आपके बुक में क्या है? अ आ ई की डॉट दिए हुए वाचा आणि गिरवा दिया हुआ है आपके कॉपी में. जैसे आपके बुक में है पेज नंबर 9. इमारती के लिए पेज नंबर 9 है. तो अगर आपकी बुक है आपके पास तो आप उसे बुक में और राइट करेंगे. कॉपी है, अगर बुक नहीं है और कॉपी है तो आप कॉपी में ई अशा प्रकारे जर तुमच्याकडे बुक नसेल आणि वही असेल तर वहीमध्ये अशा प्रकारे ई गिरवायचं. ओके. हे झालं. आता इस तरीके से अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप कॉपी में ई ऐसे लिखेंगे और उन्हें पेज में और राइट करेंगे. आप इस
इसके बाद आता यानंतर ई पासून तयार होणारे शब्द बघूया. आता ई इमारतीचं वाचन झालं. आता ई पासून तयार होणारा शब्द इमारत. ई पासून इमारत. ई पासून इस्त्री. आता इस्त्री म्हणजे काय? अब इस्त्री यानी क्या होती है? क्या शब्द है मैम, आपने क्या लिख दिया? इस्त्री है ना, आपको लग रहा है ना? तो इस्त्री बच्चों देखो, जब आप स्कूल आते हैं ना, तो आपकी मम्मी आपके स्कूल आने से पहले आपके कपड़े वॉश करते हैं, धोती है मम्मी कपड़े, और फिर क्या वैसे ही कपड़े पहन के आप स्कूल आते हो? नहीं, मम्मी क्या करती है? उसे आयरन करती है, प्रेस करती है ना. आपके कपड़े जो ऐसे थोड़े मुड़ जाते हैं उसको एकदम फ्रेश करती है. उसके लिए मम्मी उसे आयरन करती है, प्रेस करती है, कहती है ना. उसी को हम कहते हैं इस्त्री. प्रेसला आपण मराठीमध्ये म्हणू इस्त्री. काय म्हणू? इस्त्री. कशाला? प्रेस किंवा आयरन. बघा तुमच्या बुकमध्ये चित्र दिलेलं आहे इस्त्रीचं. आहे ई इमारत. ई इमारतीचा त्यापर्यंत ई पासून इमारत, ई पासून इस्त्री आणि ई पासून. आता बघा अब मैं एक वर्ड लिख रही हूँ जिसे देख के आपके मुंह में पानी आ जाएगा. ई ड ली. वाचायला काय लिहिलंय मी? ई ड ली. ई पासून इडली. इडली काय है? खाण्याचा पदार्थ. इडली पसंद है आपको? तो इडली. ई से इडली भी बनता है, ई से इस्त्री भी होता है, और ई से इमारत भी होता है. ई पासून इमारत, इस्त्री आणि इडली अशा प्रकारे खूप सारे शब्द आपण बनवू शकतो. इस तरह हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं. तो आप क्या करना है, लेकिन आपको आपकी कॉपी में लिखना है, हैंडरायटिंग प्रॅक्टिस करनी है, लिखने की प्रॅक्टिस करनी है, लिहिण्याचा सराव करायचा तुम्हाला. त्यासाठी आपल्या वहीमध्ये नेहमीसारखं जसं आपण अ आणि आ चं केलं तशा प्रकारे ई पासून इमारत, इस्त्री आणि इडली. इमारत, इस्त्री, इडली. इमारत, इस्त्री आणि इडली. अशा प्रकारे पेज भर, इस तरीके से पूरे पेज भर आपको ड्रॉ करना है. आपके कॉपी में ऐसे पिक्चर ड्रॉ करना है, वाचन लिहायचं. असं 2 चित्र काढायचे, एक सुद्धा काढलं तरी चालेल, आणि असं त्याचं वाचन लिहायचं. वाचन इमारतीचा. ओके. आणि हे अशा प्रकारे वहीमध्ये लिहायचे. ये इस तरीके से सारा का सारा आप अपने कॉपी में लिखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके आगे आने वाला बड़ी ई, मोठी ई हा स्वर आणि त्यापासून तयार होणारे शब्द हे पुढील व्हिडिओमध्ये शिकू. ओके, बाय स्टूडेंट्स.